मूल या जड़ के विषय में ध्यान दें। यह पेड़ का मुख्य हिस्सा है। जिस पर पेड़ टिका रहता है वह एक ऐसा आधार स्तंभ है जो पेड़ को पानी और मिनरल्स प्रदान करता है और इसी से पत्ते के लिए भोजन तैयार करते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन का आधार स्तंभ प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। वही हमारा मूल होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आइए हम प्रभु को फिर से इस सुंदर दिन में सुबह के बेले में प्रभु को धन्यवादित करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हर एक के जीवन जो है परमेश्वर हर एक के बदलने पाए, उस पाप के उस दलदल से निकाले और उनके जीवन में अद्भुत अद्भुत काम करे ताकि उनका जो कार्य है कार्य सफल होने पाए। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं और एक वचन से सीखेंगे कि प्रभु हमें आज के इस सुंदर दिन में क्या सिखाता है। पढ़ेंगे कुलुस्सियों 3:23 में लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। आमीन। प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ सिखाती है और लिखा है कि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। प्रियो, हम बहुत से कुछ भी करते हैं लेकिन बिना मन के करते हैं, उसमें मन नहीं लगता है क्योंकि हमारा मन भटकता रहता है। तन मन कहीं मन इधर रहेगा और हम ये कार्य करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। प्रियो, जो कुछ करें हम मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हैं। इसलिए आप जो कुछ भी करिए प्रभु के साथ तन मन के साथ करिए। प्रभु में आप चल रहे हैं तो तन मन से चलिए, पूरे मन से चलिए, तब परमेश्वर आपके जीवन में बढ़ोतरी करेगा। आपका जीवन जो है उस पाप में पड़ा हुआ है, अगर जिस दिन आप तन मन से पूरे मन से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे उद्धारकर्ता के रूप में कि हमारा सिर्फ यही प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, आपके उस पापों को खत्म करेगा। तो प्रियो, आप जो कुछ भी करिए, कोई भी कार्य करिए तो तन मन से करिए, क्योंकि परमेश्वर का जो कार्य है अगर तन मन से नहीं करते हैं तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होता है। इसलिए आप मनुष्यों को नहीं परंतु प्रभु के लिए करिए। समझिए कि हम प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं। मनुष्य को दिखाने के लिए तो हम कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है महान है, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्व सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। तो हमारा जो कार्य होना चाहिए तन मन से होना चाहिए, पूरे मन से उसके कार्य को पूरा करना चाहिए। तो आप अपने जीवन को बदलिए, उस पाप से निकालिए, एक नया जीवन बनाइए और प्रभु का जो कार्य है पूरे मन से करिए। प्रभु की उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में वास करने दीजिए। परमेश्वर यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करिए। प्रियो, जो परमेश्वर ही है, यीशु मसीह जो है, उसका पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में कार्य करती है, जो हमें अगुवाई करती है, एक एक नई मार्ग दिखाती है, हर बातों के लिए रास्ता दिखाती है, तो आपके जीवन में परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा होना आवश्यकता है। क्योंकि जिसके जीवन में प्रभु का प्रेम, भलाई, कृपा नहीं है वो परमेश्वर के राज्य में नहीं हो पाएंगे। प्रभु कहता है कि आप परमेश्वर यीशु मसीह के जैसे स्वभाव करिए। आपका जीवन जो है प्रेमी होना चाहिए, एक दूसरे पे दया करने वाला होना चाहिए, क्योंकि हमारा यीशु मसीह दया करने वाला था और वो एक दूसरे पे तरस खाने वाला खुदा है। बहुत से लोगों के जीवन में अद्भुत अद्भुत काम किया। प्रियो, परमेश्वर हमारा ऐसा महान है। ओ हमारा यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे।
तो हम परमेश्वर यीशु मसीह से कैसे बड़े बड़े कार्य करेंगे? हमें परमेश्वर की व्यवस्था की ओर दृष्टि करनी होगी, परमेश्वर की आवाज़ को सुननी होगी। तब हम परमेश्वर के मार्गों के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर हमको आशीषित करेगा। और जो कुछ आप करते हैं तन मन से करिए। प्रभु के भवन में जा रहे हैं तो पूरे मन से जाइए। ये नहीं कि हम चर्च में जा रहे हैं, हमारा मन घर पे है, हम चर्च में आ गए हैं। नहीं, पूरे मन से। आपका जहाँ मन हो वहाँ हर एक चीज़ हो। तो प्रियो, आप लोग परमेश्वर की वचन की ओर ध्यान करिए, उसकी परमेश्वर की आवाज़ को सुनिए। तब परमेश्वर आपके हर एक कार्य को सफल करेगा। जब आप परमेश्वर यीशु मसीह के जो आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कतई काम नहीं करेगा, आपके जीवन में नहीं आएगा। आप कितना भी परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को नहीं समर्पण कर देंगे, अपने जीवन को नहीं दे देंगे, तब तक आप कितना भी क्यों न करें, प्रभु आपको नहीं आशीषित करेगा, आपको नहीं बचाएगा, परमेश्वर छोड़ देगा। इसलिए प्रियो, आप चाहते हैं बचना तो परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु के लिए जो कुछ करिए तन मन से करिए, उसके नाम से करिए। तब आपका हर कार्य जो है सफल होगा। परमेश्वर आपके जीवन में आशीषित करेगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें ताकि आपका जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलने वाला बने। धन्यवाद, धन्यवाद ओ सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा। प्रभु, बड़ी निम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ, जो तूने फिर से हम लोग को इस सुंदर दिन में सुबह के बेले में अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया। आपको जितना धन्यवाद करेंगे बहुत कम है खुदा। धन्यवादित करती हूँ हर प्रियजनों के लिए, जितने लोग तेरी उपस्थिति में बैठे तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, तेरे वचन को सुन रहे हैं। प्रभु जी, आज के इस दिन में प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु जी वो तेरा वचन कार्य करने पाए खुदा। हर एक का जो मन है प्रभु जी वो स्थिर कर प्रभु जी। वो शैतान उनके मन को भरमाने न पाए प्रभु जी, उनके जीवन में कार्य न करने पाए, क्योंकि प्रभु तूने एक एक दुष्ट आत्मा के शक्तियाँ को खत्म कर दिया है, अपने पैरों तले रौंद दिया है, शैतान को हरा दिया है खुदा। हम चाहती हूँ प्रभु जी, और जो जीवन प्रभु उस पाप में पड़ा हुआ है प्रभु जी, उस बुराई में पड़ा हुआ है प्रभु, हम चाहते उससे निकाल लिए, उनके जीवन में अद्भुत अद्भुत काम करिए प्रभु, ताकि और तेरे नाम की स्तुति बड़ाई प्रशंसा कर सके, वो जीवन तेरे अनुसार चल सके और तेरी बड़ाई महिमा करने वाले बने प्रभु जी। जो कुछ करे प्रभु तेरे लिए करें, और हर एक मनुष्य का जीवन वो पवित्र कर प्रभु जी, उस पाप से निकाल कर वो अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर पवित्र कर, ताकि हर एक मनुष्य तेरे राज्य में पहुंचने पाए और तेरी बड़ाई स्तुति महिमा करने पाए खुदा। हर एक के जीवन को तेरे लहू के बाढ़ में छिपाते हैं, हर एक के तो रक्षा रखवाली करना प्रभु। जो भाई बहन बीमारी परेशानी में है, एक एक रोग से पीड़ित हैं खुदा, हम एक एक बीमारियां दुष्ट आत्माएं के शक्तियां को, सारे बंधन को यीशु के नाम से तोड़ते प्रभु। तेरी पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ तेरी अगुवाई चाहते प्रभु, उनकी रक्षा रखवाते सहायता मदद अगुवाई होने पाए। हर दुष्ट आत्मा के शक्तियां से शैतान के बंधन से छुड़ाना प्रभु जी। जीवन को सर्प आत्मा के लहू के बाढ़ में छिपाते हैं। हर एक कलीसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडो पास्टरों को, दोस्तों परिवार को आप कि लोग के बारे में छिपाते प्रभु। जो भाई बहन गरीब में परेशान हैं, अनाथी लोग, विधवाएं लोग हैं प्रभु जी, उस विपत्ति में, उस संकट में पड़े हैं प्रभु जी, हम चाहते हर एक को प्रभु जी उस विपत्ति से, उस संकट से छुटकारा दे प्रभु जी। हर एक की तू सहायता कर, मदद कीजिए प्रभु। हर एक के ऊपर तू तरस खा, क्योंकि प्रभु तू हमारा तरस खाने वाला खुदा है, वो तू दया करने वाला पिता है। हम चाहते हैं हर एक के ऊपर तू दया कृपा कर, ताकि हर एक मनुष्य का जीवन बच सके और तेरे राज्य के लिए स्तुति तेरी बड़ाई महिमा कर
कर से खुदा। हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कर, जिसके जीवन जिस वस्तु की घटी है तू स्वर्गीय भंडार से पूरा कर प्रभु जी, ताकि और तेरे नाम की स्तुति बड़ाई प्रशंसा कर से खुदा। हर एक के जीवन में ओ आशीषित कर प्रभु जी, हर एक कार्य में तू प्रभु जी ओ सफलता दे, ताकि और तेरे बड़ाई महिमा कर से खुदा। और हर एक के जीवन को लहू के बाढ़ में छिपाते जाते रक्षा रखवालते सख्तों की नाई होने पाए। हर शैतान के बुरचाल से, लाज से, विचार से, पाप से बचाना। जो कार्य करते इस कार्य में सहायता मत अगुवाई तेरी पवित्र आत्मा होने पाए। आज के इस दिन को आपके हाथों में जीवन को देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमीन। खुल जाएंगी किताबें